हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में, जो इस टाइम चर्चाओं का मुद्दे बने हुए हैं और उनका राजनीतिक करियर इस टाइम उतार चढ़ाव की बलि चढ़ने वाला है। तो सोचते हैं और बताते हैं आपको इस वीडियो के बारे में कि वरुण गांधी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये स्वर्गीय संजय गांधी के पुत्र हैं। मेनका गांधी इनकी माता जी हैं, जो फिलहाल बीजेपी के से समय के साथ में रहती हैं। सुल्तानपुर की सीट पे इन्होंने कब्जा रखा है। और पीलीभीत से बात करें तो वरुण गांधी हमेशा जीतते आए हैं। पर अब बात कर लेते हैं कि बीजेपी इनको साइड लगाना क्यों चाहती है और बीजेपी इनका पत्ता साफ करने के मूड में है। और इसके कारण वरुण गांधी ने खुद अपने आप को पांव कुल्हाड़ी मारी है। हुआ क्या कि वरुण गांधी को देखा जा सकता है किसान आंदोलन के टाइम से बहुत सारी मतभेद रहे और इन्होंने बीजेपी सरकार पर कसकर हमला बोला। जहां जहां ये गए इन्होंने किसानों के साथ दिया। और जितनी भी बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं थी जो पीलीभीत एरिया में लागू नहीं हो पा रही थी, इन्होंने उनके खिलाफ भी केंद्र सरकार को घेरा। लखनपुर में जो हत्या हुई थी उसमें भी इन्होंने किसानों को साथ दिया। इससे भी बीजेपी बौखला उठी और इन्होंने धीरे धीरे इनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया। इनकी माताजी की बात करें, मेनका गांधी, जो बड़े बड़े पदों पे रही और बीजेपी के साथ ही रही और उन्होंने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, चाहे बीजेपी का टाइम कितना भी बुरा हो रहा हो या अच्छा रहा हो। पर फिलहाल अब बगावती तेवर देखे जा सकते हैं। इनकी बात करें मेनका गांधी की, तो उन्होंने कभी भी केंद्र सरकार की बुराई नहीं की। पर वरुण गांधी की बात करें, वरुण गांधी ने केंद्र सरकार को आए दिन लड़ना शुरू कर दिया है, घेरना शुरू कर दिया है। इसमें बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने, जब ये बीजेपी से खफा चल रहे थे, तो इन्होंने अपनी पार्टी में ऑफर दे दिया। पर इन्होंने कुछ उस टाइम अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया। फिर अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, प्रियंका गांधी से इनकी मीटिंग हो रही है। पर वो अटकलें भी विराम लग गई, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर अब 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, मेनका गांधी को और वरुण गांधी को कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बार बीजेपी किसी भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने राजस्थान में भी किया, वसुंधरा राजे को साइड लगा दिया। उन्हें जिस जिस नेता से उनको 36 का आंकड़ा चल रहा था, उन्होंने इस बार उनको बाहर लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें मेनका गांधी भी है। और वरुण गांधी तो काफी दिनों से बगावती तेवर दिखा रहे थे, जिसको केंद्र सरकार और मोदी सरकार झेलती आ रही थी। पर उन्होंने अब एक कठिन निर्णय लेते हुए इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की है। और मेनका गांधी जब से चुप्पी नहीं तोड़ रही थी, जब से वरुण गांधी बौखला रहे थे, और उन्होंने अभी भी कुछ अपनी रैलियां की जिसके अंदर उन्होंने साफ कहा कि हम अपनी जगह से लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे बीजेपी उनको टिकट दे या ना दे। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो मेनका गांधी को किस तरीके की टिकट काट सकते हैं। और मेनका गांधी कभी हारने वाली नेता नहीं है। अगर वो बगावत करती हैं तब भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। पर बीजेपी ने अभी फिलहाल उनके लिए कोई पत्ते ओपन नहीं किए। पर वरुण गांधी जिस तरीके से बौखला रहे हैं और केंद्र सरकार की जमकर लताड़ रहे हैं, उससे ये तो साबित हो चुका है कि बीजेपी चाहे उन्हें कल मना करे ये आज मना करे, अब वरुण गांधी बीजेपी में रहने वाले नहीं है। अब मेनका गांधी ने कल परसों में अगर बात करें तो चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बोला है कि अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जगह जगह जाके रैलियां करूं। तो वो जो भी मोटा पद मांगना चाहती हैं वो अपने पुत्र के लिए मांगना चाहती हैं, वरुण गांधी के लिए। पर किसी भी तरीके से केंद्र सरकार वरुण गांधी को झेलने के मूड में नहीं है, चाहे वो पार्टी में रहे या ना रहे, क्योंकि केंद्र सरकार को आए दिन उन्होंने लताड़ा है और जिसकी जमकर बुराई करी है। इससे जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी सरकार के जितने भी कार्यकारिणी है, सब उनके खिलाफ बताए जाते हैं। अब मेनका गांधी की बात करें तो मेनका गांधी किसी भी रूप में अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो कांग्रेस का रुख करेंगी या सपा का रुख करेंगी। पर सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अभी अटकलों को विराम दिया। उन्होंने कहा है कि हम अभी कहीं नहीं जाएंगे, हम अपनी सीट से लड़ेंगे। अब इसमें दुविधा ये है कि अपनी सीट पे जैसे सुल्तानपुर से वो लड़ने के लिए सोच रही हैं, अपनी सीट से लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के सूत्र जो बताते हैं उन्हें किसी भी सूरत में मेनका गांधी को और वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दी जाएगी। अगर बहुत ही कोई बीच में मतभेद से और कुछ बात बन जाए तो भले ही मेनका गांधी को टिकट मिल जाए सुल्तानपुर से, पर वरुण गांधी को इस बार बीजेपी लेने के मूड में नहीं है। अगर जब वरुण गांधी पार्टी में नहीं रहेंगे तो शायद मेनका गांधी भी उनको ऑफर ठुकराएंगी। अब दिक्कतों का सामना इसलिए बीजेपी के लिए इस बार 2024 से बीजेपी की खड़ी मुश्किलें देख, जैसे कि इंडिया नाम की पार्टी ने खड़ी हुई, अपनी बहुत सारे दल इकट्ठे हुए। पर अगर इस बार बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी की जगह जगह उल्टी रणनीतियां शुरू हो गई हैं, चाहे वो राजस्थान हो और गवर्नमेंट देख लो, तो वहां जाके
उनको अपनों को संभालना भारी पड़ रहा है। अगर राजस्थान के वसुंधरा राजे की बगावत हो जाती है, दूसरा अगर पीलीभीत में इनकी बगावत हो जाती है, तो बीजेपी के लिए आधा इलेक्शन तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। भले ही एनडीए सरकार जीत जाए, पर उनके इस बार वोट बैंकों में सेंध लगनी बड़ी भारी हो गई है, और वो समय रहते इस मसले को नहीं सुलझा पाए तो वरुण गांधी की तो बगावत निश्चित है। वो भले ही उन्हें कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, कांग्रेस में जाएं या ना जाएं, सपा में जाएं या ना जाएं, पर उन्होंने जनता से आश्वासन लिया है, जनता को ये बोला है कि मैं यहीं से लड़ूंगा और आपकी सारी मांगों को पूरा करवाऊंगा। और केंद्र सरकार उनकी रत्ती भर भी बात मानने को तैयार नहीं है। अब उस पल का इंतजार है जिस पल में वरुण गांधी को और मेनका गांधी को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा देगी और उन दोनों की टिकट काट के किसी और उम्मीदवार को दी जाएंगी। बस ये दिन का पलड़ा रह गया है जो देखने सामने आने वाला है। भले ही मेनका गांधी कितनी टाल ठोके, भले वरुण गांधी कितनी आवाज बुलंद करें, पर बीजेपी इस बार उनको किसी भी लेने में अपने खेमे में रखने को राजी नहीं है। भले ही वो कांग्रेस में जाएं या ना जाएं, सपा में जाएं या ना जाएं, उनको निर्दलीय लड़ना पड़े। और मेनका गांधी ने जो अपनी चुप्पी तोड़ी है, उसमें भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं रैलियां नहीं कर सकती, पर मैं अपनी सीट को नहीं छोड़ूंगी, और वहां पे वो अपने काम जो उनके अधूरे रह गए हैं वो उनको पूरा करेंगी। और वरुण गांधी के लिए वो अगर बीजेपी में बनी रहती हैं तो कोई मोटा पद चाहती हैं, जिसको बीजेपी देने और लेने के मूड में नहीं है। तो अब मेनका गांधी इतने दिनों से बीजेपी में रहती, वही वसुंधरा राजे बीजेपी में इतने दिनों से उनका कार्यभार चल रहा था, पर फिलहाल जो हाल वसुंधरा राजे का देखा जा सकता है, पार्टी ने साइड किया, वही हाल अब मेनका गांधी का होने वाला है। तो बीजेपी की इस बार 2024 में इंडिया नाम की पार्टी से लड़ाई कम है, अपने जो दल हैं उनसे उनका जो अंदर गुटबाजी हो रही है वो बहुत टेढ़ी खीर है, जिसको बीजेपी समय रहते नहीं संभाल पाई। अगर वरुण गांधी इतने टाइम से बोल रहे थे तो या तो उनको पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। जिस तरीके का वरुण गांधी ने उनका माहौल खराब किया, और वरुण गांधी आज भी उनके केंद्र सरकार की गलतियों गिनवाते जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी किस चीज का वेट कर रही है, वो उनकी समझ और उनका अपना मामला हो सकता है। पर वरुण गांधी अपना मन बना चुके हैं। अब बीजेपी को डिसीजन लेना है कि इन दोनों को, अभी तो फिलहाल एक कार्यकारिणी बैठक से बाहर किया गया है, क्या इनको बीजेपी टिकट का पत्ता काटने के लिए सोच चुकी है, या उनका क्या मास्टर स्ट्रोक इन दोनों के लिए बचा हुआ है जिससे ये अब अकेले रह जाएंगे। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि बीजेपी ने सभी स्टेटों के अंदर अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। जिस दिन अब इधर के डंका बजेगा, उस टाइम वरुण गांधी और मेनका गांधी का क्या हश्र होगा, क्या उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस में। मेनका गांधी ने तो साफ कहा कि कांग्रेस में नहीं जाएंगी, भले ही वो सपा के साथ जुड़ जाएं, भले ही वो किसी और दल के साथ जुड़ जाएं, भले ही वो अपनी नई पार्टी बना ले, पर वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगी। बल्कि वरुण गांधी ने कुछ अपने संबोधनों में कहा था कि वो इंदिरा गांधी की बुराई नहीं सुन सकते, नेहरू की बुराई नहीं सुन सकते। इसके चलते बीजेपी की सरकार ने उनको आड़े हाथ लिया और उसी से इनमें दरार पैदा हुई है। उनको कांग्रेस ज्वाइन करने में कोई बुराई नजर नहीं आती, पर मेनका गांधी की वजह से शायद वो कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर सकते। तो दोस्तों, आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी इंडिया नाम की पार्टी से जीतेगी या अपने जो दल है उनसे जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार 2024 का संग्राम बाहर की बजाय अंदर होता नजर आ रहा है, जिसको उनको संभालने की जरूरत है। अगर ये संग्राम बढ़ता गया तो काफी एरिया में बीजेपी का वोट बैंक गिरेगा, और बीजेपी इंडिया नाम की पार्टी से भले ही जीत जाए, पर अपने दिग्गज नेताओं को खो बैठेगी। दोस्तों, परिणाम पे नजर बनी रहेगी। बहुत सारे डिबेट हैं, अब इलेक्शन का चुनावी शंख बज चुका है, जगह जगह प्रचार हो रहे हैं, काफी जगह लिस्ट भी जारी हो चुकी है, और अब जनता का मूड का ओपिनियन पोल आने वाला है। हमारी टीम लगातार हर एरिया में वर्क करेगी। हम राजनीतिक डिबेट का पूरा विवरण आपको ला के देंगे। अगर आपने हमारी कोई डिबेट मिस की है तो आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी वो डिबेट देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास और स्टेटों की डिबेट आने वाली है। अगर आपका कोई राजनीतिक मुद्दा है जिसको आप हमारे को बताना चाहते हैं, हम उस एरिया का मुद्दा भी आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें आपकी रुचि वो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारा डिबेट है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, हर स्टेट की हम प्रतिक्रिया लेके आ रहे हैं। उसमें जो भी ओपिनियन पोल रहेगा हम आपको बताएंगे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी पुरानी और नई डिबेट सारी देख पाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए डिबेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय दोस्तों।